मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शन, है ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के सीखने, प्रत्यक्षण करने, चिंतन करने एवं विभिन्न प्रक्रियाओं को निष्पादित करने संबंध प्रतिक्रियाओं का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ, हर मानव को अपना अपना क्या होता है, सीखने का जरिया होता है, प्रत्यक्षपन करने का होता है, चिंतन करने का होता है और निष्पादन करने का होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है ना, कि जब तक व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा और जैसे व्यक्ति वैसा उनका क्या होता है, प्रत्यक्षण करने का, सीखने का, चिंतन करने का होती है, जो मानव प्रक्रियाओं के अंतर्गत देखी जा सकती है ना। विभिन्नताओं के कारण ही प्रकृति में आकर्षण एवं सौंदर्य का बोध उत्पन्न होता है ना। अगर किसी भी मानव में, अगर हम सब मानव एक ही तरह हो, हम सब मानव का सीखने का, प्रत्यक्षण करने का, चिंतन करने का या विभिन्न तरह की क्रियाओं करने का एक ही तरीका हो, है ना, एक ही जैसे हो, तो क्या होगा, हम एक दूसरे में आकर्षण नहीं हो पाएंगे, हम एक दूसरे में क्या करेंगे, अट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कि हम सब क्या है, समान है, जितना नॉलेज उसके पास है मेरे पास भी है ना। तो उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, यदि हम शारीरिक रूप से एक जैसी बनावट, एक जैसे रंग या समान ढंग की वस्तु या जगत की परिकल्पना करें तो हमें बाधा होगा, है ना, कि हम सब कुछ नीरस है, उनमें आकर्षण नहीं है। इसलिए सौंदर्य बोध की स्थिति निश्चित ही भिन्नता के कारण होती है ना। अगर मानव भी कहने के लिए मानव का रंग, रूप, बनावट, है ना, सब कुछ अगर एक ही हो जाएगा तो क्या कोई एक आकर्षण नहीं होगा, कोई सौंदर्य नहीं होगा और नहीं कोई क्या होगा, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, लोग एक्टिविटी होंगे, है ना। तो इसलिए कि ऐसा हम कहा सकते हैं, हम क्या करते हैं, मेरी दोस्ती उससे अच्छी होती है जिसका हमसे क्या, एक तो हमसे जब बड़े अच्छे होते हैं या तो हमसे छोटे होते हैं, उससे मेरी दोस्ती अच्छी रहती है। अगर मेरे समान का ही कोई व्यक्ति हो तो उससे हम दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उनका थॉट मेरा थॉट मेल खाता है, 100% मेल खाता है, तो क्या होगा, कभी उससे मेरी दोस्ती अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर 90% भी अगर हमारा स्वभाव उनके स्वभाव से मैच करता है तो हम दोस्ती नहीं कर पाते उससे, है ना। तो स्वभाव चिंतन की विभिन्नता के व्यक्तित्व रूप में पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विभिन्नता या विचलनशीलता कोई अनहोनी नहीं हो, वरन एक प्राकृतिक तथ्य है। ये क्या है, प्राकृतिक तथ्य है कि व्यक्तित्व विभिन्नता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक विशेषता, जैसे रंग में डिफरेंस होते हैं, वजन में डिफरेंस होते हैं, ऊंचाई में डिफरेंस होते हैं, मोटाई में, शक्ति में, के स्वभाव आदि भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक कि उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी क्या होती है, विभिन्नता होती है। जैसे बुद्धि में विभिन्नता है, अभिक्षमता में विभिन्नता है, अभिरुचि में विभिन्नता है, ये आदि भी अलग अलग प्रकार की होती है। स्वभाव में कोई बहुत ब्रह्म तो कोई क्या होता है, क्रोधी स्वभाव का हो सकता है ना। तो ये तो हम देखते हैं, कोई अगर ब्रह्म होता है तो कोई क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई सृजनशील तो कोई साधारण कुशलता का हो सकता है। इसी प्रकार विभिन्नताओं की सूची बहुत बड़ी हो सकती है। यदि आप प्रश्न करें कि प्रत्येक व्यक्ति क्यों, वो कैसे भिन्न होता है, तो इस प्रश्न का समाधान आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत ही ज्ञात हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ है कि व्यक्तिगत विभिन्नता ही हमको क्या करता है, आकर्षण का काम करता है ना, अट्रैक्शन का काम करता है। और जितनी डिफरेंस होगा, जो चीज़ हम में नहीं है उसमें देखते हैं, है ना। जो जैसा स्वभाव मेरा नहीं है दूसरे में देखते तो इसलिए हम इसके प्रति क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे अट्रैक्शन होती है, विभिन्नता ही होती है, जो हम मानव को एक दूसरे से क्या करती है, अट्रैक्शन करवाते हैं, है ना। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे व्यवहार व्यक्तिगत विशेषों के प्रभाव के कारण संपन्न होते हैं, जबकि कुछ मनोविज्ञान के मतानुसार हमारे व्यवहार में स्थितिपरक कार्यों से निर्धारित होते हैं। क्या समझें?
कुछ व्यवहार जो होती है हमारे व्यक्तिगत विशेष को प्रभाव से होता है और कुछ क्या होता है मनोवैज्ञानिक से होते हैं। अर्थात व्यक्ति का व्यवहार उनकी वर्तमान परिस्थितियों में प्रभावित होता है तथा कभी कभी स्थितियों का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्तिगत के भिन्न भिन्न विशेषों को रखने वाले लोगों का व्यवहार संपन्न समान होता है ना। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शन, तो हर व्यक्ति में हर तरह के क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हम सबको अट्रैक्शन का काम करते हैं। जैसे हम रामायण में राम ब्रह्म स्वभाव के थे और लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के, फिर भी दोनों भाई की जोड़ी बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह से कृष्ण और बलराम क्रोधी स्वभाव के थे और श्री कृष्ण ब्रह्म स्वभाव के थे, फिर भी दोनों में एक बहुत ही प्रेम था, अट्रैक्शन था, है ना। इसी तरह से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, श्री कृष्ण अमीर थे, राजा थे, जबकि सुदामा गरीब थे, फिर भी दोनों के बीच में क्या होता है एक अच्छी दोस्ती थे। कहने के मतलब ये हो रहा है कि जितना डिफरेंस होगा उतना ही हमको क्या करता है अट्रैक्शन करता है ना। हम किसी के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं, बात कर पाते हैं, है ना। ये डिफरेंस। ओके, थैंक यू।